जिंदगी में कभी कभी हम ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हमारे पूरे भविष्य को बर्बाद कर सकती है। ये गलतियां छोटी लगती हैं, लेकिन उनके परिणाम ऐसे होते हैं कि जिंदगी भर पछताना पड़ता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बाबा की उस चेतावनी की जो हमें ऐसी गलतियों से बचा सकती है। बाबा ने कहा था, मेरे बेटे ये गलती मत करना। लेकिन बाबा आखिर किस गलती की बात कर रहे हैं? वो कौन सी बातें हैं जिनसे हमें दूर रहना चाहिए, और अगर हम इन बातों को नजरअंदाज करते हैं तो हमें क्या नुकसान हो सकता है? ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, तभी महाराज जी का ये संदेश आपको गहराई से समझ में आ पाएगा। बाबा की चेतावनी सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक भी है। बाबा की बातों में गहराई है, और अगर हम उन्हें समझ लें तो हमारी जिंदगी में आने वाली सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। बाबा जी हमें 3 मुख्य चीजों से सावधान रहने के लिए कहते हैं। आइए जानते हैं क्रमवार महाराज जी किस बात पर हमें सचेत करना चाहते हैं। सबसे पहला है, बाबा का मानना है कि जिंदगी में हर निर्णय का असर हमारे भविष्य पर पड़ता है। यदि हम जल्दबाजी या लालच में आकर गलत कदम उठाते हैं तो हमें जीवन भर पछताना पड़ता है। हर कदम सोच समझकर उठाओ, क्योंकि जिंदगी में पछतावे की कोई जगह नहीं होती है। बाबा की चेतावनी का असली मतलब क्या है? सावधान रहना और सोच समझकर फैसले लेना। किसी भी परिस्थिति में बिना सोचे समझे कदम ना उठाएं, क्योंकि एक गलती आपको पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है और आपको आजीवन का एक सबक सिखा सकती है। महाराज जी कहते हैं, जिन गलतियों से बचने की आपको हमेशा सचेत रहना चाहिए वो है जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेना। जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर गलत साबित होता है, चाहे वो शिक्षा का फैसला हो, करियर का हो या फिर धन से संबंधित। इसमें महाराज जी एक उदाहरण सहित हमें क्या समझाना चाहते हैं, आइए जानते हैं। रवि नाम का एक लड़का था। उसके दोस्त ने बताया कि अगर वो एक स्कीम में बहुत सारा पैसा लगाएगा तो उसे 2 गुना फायदा होगा। बिना किसी जानकारी के रवि ने अपनी सारी जमा पूंजी उस स्कीम में लगा दी। कुछ ही महीनों में पता चला कि वो स्कीम फर्जी थी और रवि का सारा पैसा डूब गया और वो कर्जवान हो गया। इसीलिए बाबा कहते हैं, मेरे बेटे जल्दबाजी मत करो। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले रुकिए, सोचिए और फिर कदम उठाइए। दूसरे संदर्भ में महाराज जी कहते हैं, लालच इंसान को अंधा कर देता है। हम बड़ी जल्दी उन चीजों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं जो हमें आसान रास्ते दिखाती है, लेकिन यही लालच हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। सीमा नाम की एक महिला ने एक फर्जी लॉटरी कंपनी के चक्कर में लाखों रुपए गंवा दिए। कंपनी ने कहा था कि अगर वो तुरंत पैसा जमा करेगी तो उसे बड़ा इनाम मिलेगा। लालच में आकर सीमा ने पैसे दे दिए, लेकिन अंत में उसे सिर्फ धोखा ही मिला। तो लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। सावधान रहें। बाबा हमें सिखाते हैं, लालच से दूर रहो, मेहनत का रास्ता अपनाओ, तभी आप सफल हो पाओगे। तीसरा, महाराज जी कहते हैं कि गलत संगति और भावनाओं में बहकर लिए गए सारे फैसले हमें बर्बाद कर सकते हैं। अजय एक होशियार लड़का था, लेकिन कॉलेज में गलत संगति में पढ़कर उसने नशा करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी सारी पढ़ाई छूट गई और उसका भविष्य अंधकारमय हो गया। अब वो बाद में पछताकर भी अपने जीवन के उन अनमोल क्षणों को वापस नहीं पा सकता था। बाबा की चेतावनी यही है, संगति का असर सबसे ज्यादा होता है। अच्छे लोगों के साथ रहो और गलत लोगों से दूर रहो। अब सवाल ये है कि हम इन गलतियों से बचें कैसे? बाबा की दी गई 5 शिक्षाओं को अपनाकर हम अपने जीवन को सुरक्षित बना सकते हैं। आइए जानते हैं कौन सी है वो 5 अनमोल शिक्षाएं। सबसे पहला, किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में ना लें, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। सोचें, समझें और फिर निर्णय लें। दूसरा, महाराज जी कहते हैं, अगर कोई चीज आपको बिना मेहनत के मिलने वाली है तो सावधान हो जाएं। मेहनत के बिना किसी भी व्यक्ति को जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। तीसरा, महाराज जी कहते हैं, बड़े निर्णय लेते समय अपने बुजुर्गों, शिक्षकों या अनुभवी लोगों से सलाह लें। उनकी राय आपको सही दिशा दिखाएगी। और चौथा, महाराज जी कहते हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ रहें जो आपका भला चाहते हैं। गलत संगति आपको गलत रास्ते पर ले जा सकती है और अंततः आपके जीवन में केवल बर्बादी के अलावा और कोई मार्ग आपको नहीं मिल सकता। और पांचवा, महाराज जी कहते हैं, गुस्सा, डर या खुशी में बहकर कोई भी फैसला ना लें। शांत दिमाग से सोचना परमावश्यक है। बाबा की चेतावनी हमें ये याद दिलाती है कि जिंदगी कितनी अनमोल है। ये गलतियों का मैदान नहीं है।
हर कदम सावधानी से उठाना परम आवश्यक है। तो इसीलिए महाराज जी क्या कहते हैं कि सोचे, समझें और सही कदम उठाएं। याद रखिए, जल्दबाजी जीवन में कभी ना करें, लालच में कभी ना फंसें, गलत संगति से सदैव बचें और सोच समझकर निर्णय लें। बाबा की ये चेतावनी सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि एक जीवन का अनमोल मंत्र भी है। इसे अपनाइए और अपनी जिंदगी को सुरक्षित बनाइए। महाराज जी कहते हैं कि जिस प्रकार से आज के इस आधुनिक युग में विभिन्न प्रकार की प्रवृत्ति वाले लोग रहते हैं और वो कदम कदम पर आपको नए नए तरीके, जिसमें धन अर्जित करना, लोगों को नुकसान पहुंचाना और कई अन्यत्र काम जिससे मनुष्य की भलाई से किसी का कोई वास्ता नहीं है, ऐसे कार्यों में आपको बेवजह धकेल देते हैं। तो इसलिए आपको इन सारी चीजों को भली भांति पहचानना है, अपने जीवन में उन सभी का अन्वेषण करना है और क्रियान्वयन तरीके से अपने जीवन में उन्हें अपनाना है। क्योंकि कई लोगों के द्वारा कही गई बातों के चक्कर में आप अपने जीवन में फंस कर रह जाते हैं और बिना सोचे समझे कोई भी गलत निर्णय लेकर स्वयं को और अपने परिवार को पूरी तरह से असुरक्षा के घेरे में डाल देते हैं। तो यहाँ पर आपको परम आवश्यक होगा ये समझना कि आप अपने जीवन में जो निर्णय लेने वाले हैं उससे आपके भविष्य पर आपको क्या लाभ होगा और क्या हानि होगी। इसी के अनुसार जीवन में आगे बढ़े। और महाराज जी कहते हैं कि आज के इस दौर में, जो कि कलयुग है, इस कलयुग के दौर में मनुष्य को भली भांति हर एक पग आगे रखना चाहिए, क्योंकि कदम कदम पर आपके साथ बहुत तरीके के अन्यायपूर्ण स्थितियां हो सकती हैं, जिनसे मनुष्य अनभिज्ञ होता है और वो अपने जीवन में इसे पहचान नहीं पाता और अंततः जिस दिन उसके जीवन में भारी नुकसान उसे झेलना पड़ता है, तब जाके उसे उस स्थिति का पूरी तरह से ज्ञान हो पाता है। तो इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि अपने जीवन में गुरु की बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता होनी चाहिए। जिस व्यक्ति के जीवन में गुरु का सानिध्य नहीं होता, ऐसा व्यक्ति एक ऐसे जीव के समान होता है जो किसी घने जंगल में भटक जाता है और उसे जंगल से बाहर निकलने के लिए कोई मार्ग नहीं मिलता। तो इसीलिए एक सच्चे गुरु की तलाश करें। और आपको मैं आज के क्रमांक से यही कहना चाहूंगा कि महाराज जी जैसे महागुरु इस विश्व में अन्यत्र कोई नहीं हो सकते, क्योंकि महाराज जी के अकाट वाक्य हैं कि मैं गुरुओं का भी महागुरु हूं। तो इसीलिए अगर आप अपने जीवन में किसी गुरु की तलाश कर रहे हैं और आप इसमें विफल रहे हैं, तो महाराज जी से अन्यत्र और कोई गुरु आपके जीवन में नहीं हो सकता। इसीलिए महाराज जी के धामों में जाके महाराज जी को आप शीश नवाएं और उनके दर्शन करके उनकी गुरु दीक्षा लें। और महाराज जी की गुरु दीक्षा केवल यही है कि महाराज जी सदैव एक ही बात कहते हैं कि अन्यत्र लोगों की सहायता करें, भूखे को भोजन कराएं और जीवन में सन्मार्ग की ओर आगे बढ़ें। महाराज जी की यही गुरु दीक्षा सभी के लिए समरूप है। तो महाराज जी से गुरु दीक्षा लेकर अपने जीवन में वापस लौटे और आप देखेंगे, जब आप प्रथम बार महाराज जी के धाम में दर्शन करेंगे तो वहां से आपको जो दिव्य शक्ति प्राप्त होगी, उससे आप अपने जीवन में सब कुछ बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और महाराज जी का साथ आपके साथ सदैव बना रहता है। महाराज जी यह भी कहते हैं कि जो मनुष्य एक बार मुझसे जुड़ जाता है, उसके जीवन के सारे कष्ट, सारी परेशानियां मैं प्रथम दिन से ही हर लेता हूं और उसे हमेशा सद्बुद्धि की प्राप्ति कराता हूं, जिससे वो मनुष्य अपने जीवन के साथ साथ अन्यत्र समाज के लोगों के हित के लिए भी बहुत से कार्य करता है। तो ये था महाराज जी का दिव्य संदेश। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए फलीभूत हो। इसी कामना के साथ अब समय आ गया है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का और इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।